हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश सीखे। सो गाइज, मैं थोड़ा बिजी थी और मेरा एग्ज़ाम भी चल रहा था, इसके कारण मैं वीडियो नहीं अपलोड कर पाई। लेकिन कोई बात नहीं, अब मैं डेली वीडियो अपलोड करने वाली हूँ। सो आप लोग डेली देखिए और अपने इंग्लिश को और भी ज़्यादा इम्प्रूव कीजिए। और जहाँ पे भी प्रॉब्लम होता है आप मुझे क्वेश्चन कीजिए, अपने क्वेश्चन को कमेंट कीजिए, मैं उसका आंसर के साथ रिप्लाई जरूर करूँगी। तो चलिए आज का पहला सेंटेंस स्टार्ट करते हैं। आज का जो पहला सेंटेंस है वो है, मैं अभी दुकान में हूँ, घर जाकर बात करूँगी। ये लोग शॉप में हैं और जैसे हम लोग भी शॉप में जाते हैं तो अचानक किसी का कॉल आता है तो बोलते हैं ना हम लोग कि मैं अभी दुकान में हूँ, घर जाकर के बात करूँगी। तो आई एम इन द शॉप नाउ, आई एम इन द शॉप नाउ, आई विल टॉक गो होम एंड टॉक, आई विल गो होम एंड टॉक। मैं घर जाकर बात करूँगी। तो पहला जो सेंटेंस है वो क्या है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है प्रेजेंट टाइम के लिए हम लोग बोल रहे हैं, मैं अभी दुकान में हूँ, आई एम इन द शॉप नाउ। ठीक है, जो लेकिन सेकेंड सेंटेंस है इसी में, घर जाकर बात करूंगी, ये आता है फ्यूचर टेंस में। तो फ्यूचर टेंस में हम लोग क्या करते हैं, जिस सेंटेंस के लास्ट में ग गे गी होता है वहाँ पे हम लोग समझ जाते हैं कि ये फ्यूचर टेंस में बेस्ड है। वहाँ पे हम लोग शैल या विल प्लस वर्ब वन का यूज करते हैं। आई विल गो होम एंड टॉक, आई एम इन द शॉप नाउ, आई विल गो एंड टॉक। मैं 2 सालों तक शादी नहीं करना चाहती हूँ, ये अपनी माँ को बोल रही है। मैं 2 सालों तक शादी नहीं करना चाहती हूँ। आई डोंट वॉन्ट टू गेट मैरिड टिल 2 years, आई डोंट वॉन्ट टू गेट मैरिड टिल 2 years। सो गाइस, यहाँ पे जो पहला हम लोग समझते हैं कि जिस सेंटेंस के लास्ट में त है, ती है, ते है, ता हूँ होता है, वहाँ पे हम लोग क्या यूज करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। तो वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, जिसको हम लोग सिंपल टेंस भी बोलते हैं, वहाँ पे हम लोग डू डज का यूज करते हैं अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, और V1 या V5 जैसा सब्जेक्ट हो, यानी कि उसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे क्या यूज किया गया, डोंट, डू नॉट, या फिर इसको डू नॉट भी बोल सकते हैं। आई डोंट वांट टू गेट मैरिड टिल 2 years। और एक और बात, और एक बात और है कि हम लोग जहाँ पे चाहने वाली बात हो वहाँ पे वांट टू का यूज करते हैं। ठीक है, वांट टू के बाद हमेशा वर्ब जब भी यूज करते हैं आप तो V1 यूज कीजिएगा, टू के बाद हमेशा V1 यूज होता है। तो ये बोल रही है, मैं 2 सालों तक शादी नहीं करना चाहती हूँ। आई डोंट वांट टू गेट मैरिड टिल 2 years। क्योंकि शादी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, जैसे बोलते हैं ना, यह एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तो यहाँ पे शादी की बात हो रही है। बिकॉज मैरिज इज अ ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिकॉज मैरिज इज अ ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी। ह्यूज का मतलब तो आप लोग को पता ही होगा, ह्यूज का मतलब बहुत बड़ा होता है। ठीक है, जैसे बोलते हैं ना, आई विल गिव यू अ ह्यूज अमाउंट, मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दूंगा, ऐसे बोलते हैं। तो यहाँ पे ह्यूज बहुत बड़ा होता है। बिकॉज मैरिज इज अ ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि शादी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। बिकॉज मैरिज इज अ ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो गाइज, मैं भी ये जानती हूँ, मैं भी ये समझती हूँ कि आप लोगों को इंग्लिश सिखाना मेरे लिए बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। दिस इज़ माई ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो मैं इसे और भी बेटर करने की कोशिश करूँगी, लेकिन इसमें आपका सपोर्ट चाहिए। सपोर्ट इन द सेंस कि आप लोग जहाँ पे भी प्रॉब्लम होता है आप पूछिए, और साथ ही साथ मेरे वीडियोज़ को रेगुलर देखिए। और जब भी वीडियो नहीं होता है अपलोड, उस दिन आप प्रीवियस वीडियो को देखिए या फिर अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर ज़रूर करें। और वीडियो को जब भी देखते हैं आप थोड़ा कंसंट्रेट करके देखिए, कोई भी काम करते हैं आप थोड़ा कंसंट्रेट करना चाहिए। माँ, अभी मैं इस बड़ी जिम्मेदारी के लिए तैयार नहीं हूँ। और बोलती है अपनी माँ से, माँ अभी मैं इस बड़ी जिम्मेदारी के लिए तैयार नहीं हूँ। मदर, आई एम नॉट एट रेडी फॉर दिस बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी। मदर, आई एम नॉट एट रेडी फॉर दिस बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी। एट का मतलब क्या होता है, फिर भी। ठीक है, माँ अभी भी या फिर भी के लिए भी ये एट यूज करते हैं, और अभी भी के लिए या अभी के लिए भी एट यूज करते हैं। माँ अभी मैं इस बड़ी जिम्मेदारी के लिए तैयार नहीं हूँ। मदर, आई एम नॉट एट रेडी फॉर दिस बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी। शुरुआत में सब कोई ऐसा ही अजीब बात बोलता है, जैसे बोलते हैं ना, इसकी माँ बोल रही है, शुरुआत में सब कोई ऐसा ही अजीब बात बोलता है। इन द बिगनिंग एवरीवन सेज सच अ स्ट्रेंज थिंग। सो गाइज, सच अ स्ट्रेंज थिंग भी बोल सकते हैं या फिर सच अ स्ट्रेंज थिंग भी बोल सकते हैं। शुरुआत में सब कोई ऐसा ही अजीब बात बोलता है। इन द बिगनिंग एवरीवन सेज सच अ स्ट्रेंज थिंग।
क्या मेरी खुशी के लिए तुम इतना भी नहीं कर सकती हो? कांट यू डू दिस मच फॉर माई हैप्पीनेस। यहाँ पे शक्ति वाली बात आ गया, सकना। जहाँ पे हम लोग सकने वाली बात करते हैं वहाँ पे हम लोग कैन का यूज करते हैं, यानी कि अपने एबिलिटी या पावर को शो करने के लिए हम लोग कैन का यूज करते हैं। क्या मेरी खुशी के लिए तुम इतना भी नहीं कर सकती हो? इनकी माँ बोल रही है, कांट यू डू दिस मच फॉर माई हैप्पीनेस। कांट यू डू दिस मच फॉर माई हैप्पीनेस। क्या मेरी खुशी के लिए तुम इतना भी नहीं कर सकती हो? कांट यू डू दिस मच फॉर माई हैप्पीनेस। मैं जो कुछ भी कर पाऊंगी सिर्फ आप दोनों के लिए ही करूंगी। ये अपने पेरेंट्स के लिए बोल रही है, माँ पापा के लिए। मैं जो कुछ भी कर पाऊंगी सिर्फ आप दोनों के लिए ही करूंगी। सो गाइस, यहाँ पे दो तरह का सेंटेंसेस ऐड है। मैं जो कुछ भी कर पाऊंगी, यहाँ पे पहला है, तो यहाँ पे हम लोग ग देख रहे हैं, यानी कि फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस में जाएगा। साथ ही साथ दूसरा जो है, सिर्फ आप दोनों के लिए ही करूंगी, तो यहाँ पे भी फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस का ही है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है व्हाट एवर आई कैन डू, व्हाट एवर आई कैन डू। सो गाइस, यहाँ पे हम लोग सिंपली बोल सकते हैं व्हाट एवर आई कैन डू, जो कुछ भी मैं कर पाऊंगी, तो यहाँ पे कैन का ही यूज करेंगे। ठीक है, आई विल डू इट ओनली फॉर बोथ ऑफ यू। आई विल डू इट ओनली फॉर बोथ ऑफ यू। मैं जो कुछ भी कर पाऊंगी सिर्फ आप दोनों के लिए ही करूंगी। वट एवर आई कैन डू, आई विल डू इट फॉर ओनली फॉर बोथ ऑफ यू। बोथ ऑफ यू का मतलब होता है आप दोनों के लिए या फिर दोनों के लिए। ठीक है, बहुत देर हो चुकी है और हमें दूसरी दुकान पर भी जाना है। इनके पेरेंट्स है जो बोल रहे हैं, मतलब पापा, कि इट्स टू लेट एंड वी हैव टू गो टू अनदर शॉप टू। हम लोग भी होता है ना, एक शॉप में अगर शॉपिंग कर लेते हैं तो दूसरे शॉप में भी जाना पड़ता है। दैट टाइम बोलते हैं बहुत देर हो चुकी है। यहाँ क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर बेस्ड है। इट्स टू लेट, ऐसे हम लोग बोलते हैं। चुका है, चुकी है में हम लोग यूज करते हैं, लेकिन इट्स टू लेट बोल सकते हैं, ये बहुत देर हो चुकी है। इट्स टू लेट और हमें दूसरी दुकान पर भी जाना है। एंड वी हैव टू गो टू अनदर शॉप टू। सो गाइज, यहाँ पे जाना है, तो यहाँ पे एक तरह से मजबूरी शो हो रहा है कि कंपलसरी वर्क, जहाँ पे कंपलसरी वर्क हो या फिर मजबूरी हो वहाँ पे हम लोग हैव टू का यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, सिंपल टेंस में भी बेस्ड है, लेकिन साथ ही साथ हैव टू। और मैं हमेशा बताती हूँ कि जब भी आप टू का यूज करते हैं, हैव टू, हैड टू, नीड टू, वांट टू, डेयर टू, तो टू के बाद हमेशा V1 का यूज किया जाता है। इट्स टू लेट एंड वी हैव टू गो टू अनदर शॉप टू। सो गाइज, मैं आज सेंटेंसेस कुछ लाई हूँ नया, जिसमें आपको बताऊंगी इसका ट्रांसलेशन भी, और साथ ही साथ 3 जो सेंटेंसेस है वो मैं प्रैक्टिस के लिए भी दी हूँ, और 3 और सेंटेंसेस है जो मैं प्रीवियस वीडियोज में दी थी आप लोग को जो प्रैक्टिस करने के लिए, तो मैं उसका आंसर आज रिप्लाई करूँगी। तो जो पहला सेंटेंस आज मैं लेकर आई हूँ आप लोग के लिए वो है, मेरी तबीयत खराब होने के कारण मैं अपना काम नहीं कर पाती हूँ। मेरी तबीयत खराब होने के कारण मैं अपना काम नहीं कर पाती हूँ। यहाँ पे सिंपल टेंस पे बेस्ड है। ठीक है, ड्यू टू माई इल हेल्थ, ड्यू टू माई इल हेल्थ आई एम अनेबल टू डू माई वर्क। ड्यू टू माई इल हेल्थ आई एम अनेबल टू डू माई वर्क। जो दूसरा सेंटेंस है, मैं किसी और के ऊपर निर्भर नहीं होना चाहती हूँ। आई डोंट वॉन्ट टू बी डिपेंडेंट ऑन एनीवन एल्स। आई डोंट वॉन्ट टू बी डिपेंडेंट ऑन एनीवन एल्स। होना चाहती हूँ, ठीक है, किसी और पर निर्भर नहीं होना चाहती हूँ, तो यहाँ पे बी का यूज होगा। ठीक है, निर्भर बनने का बात हो रहा है एक तरह से, तो यहाँ पे हम लोग बी का यूज करेंगे। जहाँ पे बनने वाली बात होती है बी का यूज करते हैं। आई डोंट वॉन्ट टू बी डिपेंडेंट ऑन एनीवन एल्स। ठीक है, तीसरा जो है, मेरी बिल्ली मुझे बहुत परेशान करती है। माई कैट बोदर्स मी अलॉट। ये रियल बात है गाइज, ये मैं खुद पे ही डिपेंड करके लिए, मतलब खुद से ही ली हूँ कि जो मेरी कैट है वो मुझे बहुत ज़्यादा परेशान करती है, और सेम ऐसा ही मैं लेकर आई हूँ। मेरी बिल्ली मुझे बहुत परेशान करती है। माई कैट बोदर्स मी अलॉट। सो मैं प्रैक्टिस के लिए 3 और सेंटेंसेस लाई हूँ, उसे आप प्रैक्टिस कीजिए और मैं आपका कमेंट का वेट करूँगी। तो जो सेंटेंस है वो देखिए, मुझे खाना का स्वाद पता नहीं चल रहा है। मुझे खाना का स्वाद पता नहीं चल रहा है। ठीक है, और दूसरा जो सेंटेंस है, तुम्हारे आने या ना आने से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, तुम आओ या ना आओ मुझे कोई मतलब नहीं है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दैट टाइम हम लोग ऐसा बोल सकते हैं। तो तीसरा जो सेंटेंस है, मुझे नींद आ रही है,
इसलिए मैं सोने जा रहा हूँ। मुझे नींद आ रही है इसलिए मैं सोने जा रहा हूँ। सो गाइज आई होप कि आप प्रैक्टिस कीजिएगा और जो मैं प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दी थी उसका मैं आज आंसर बताऊंगी। जो पहला सेंटेंस था वो है आपके समझाने का तरीका बहुत अच्छा लगता है। योर वे ऑफ एक्सप्लेनिंग इज वेरी वेल। योर वे ऑफ एक्सप्लेनिंग इज वेरी नाइस या वेरी वेल भी बोल सकते हैं। दूसरा है मैं भी आपकी नकल करने की कोशिश कर रहा हूँ। आई एम ट्राइंग टू इमिटेट यू टू। आई एम ट्राइंग टू इमिटेट यू टू। तीसरा है किसी को भी पूरी तरह से कॉपी करना मतलब कॉपी नहीं करना चाहिए। नो वन शुड बी कॉपीड कम्प्लीटली। नो वन शुड बी कॉपीड कम्प्लीटली। सो गाइज वीडियो आज थोड़ा सा शॉर्ट होगा बट आप लोग जब भी देखते हैं वीडियो को अच्छे से कंसंट्रेट करके देखिए और जहाँ पे भी प्रॉब्लम होती है आप पूछिए जहाँ पे भी आपको प्रॉब्लम होती है और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें। सो वीडियो अच्छा लगा और कुछ नया जानना हो कुछ नया सीखा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू।